हेलो प्रोग्रामर्स, वेलकम टू माय चैनल तरुण सर। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस कोविड के अनलॉक के बाद में आप सब लोग अच्छे से होंगे, आपकी फैमिली में भी सब लोग अच्छे से होंगे एंड आप लोगों ने कुछ ना कुछ डेफिनेटली नया करा होगा, नया सीखा होगा। सो गाइज, इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि वर्चुअल डिस्ट्रक्टर क्या होता है और किस तरह से हम लोग वर्चुअल डिस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं। तो गाइज, आइए अपन स्टार्ट करते हैं और ये भी देखेंगे वर्चुअल डिस्ट्रक्टर की नीड बेसिकली क्या है। थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूं ताकि आप लोगों को नोट्स जो है वो क्लियरली विजिबल हो। सो गाइज, पहले अपन ये देखते हैं कि वर्चुअल डिस्ट्रक्टर बनाते क्यों हैं, है ना। फिर हम ये देखेंगे वर्चुअल डिस्ट्रक्टर है क्या, बेसिकली क्या जरूरत क्या है इसकी बनाने की। उसके बाद अपन क्या कैसे बनाते हैं वो अपन देखेंगे। सो बेसिकली व्हेन वी डिलीट ए डिराइव्ड क्लास ऑब्जेक्ट यूजिंग ए बेस क्लास पॉइंटर, देन जनरली ओनली बेस क्लास ऑब्जेक्ट इज डिस्ट्रॉयड विदाउट डिस्ट्रॉइंग द चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट। सो जब हम डिराइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को बेस क्लास के पॉइंटर से डिलीट करते हैं, का उपयोग करते हुए डिलीट करते हैं, तो बेस क्लास का ऑब्जेक्ट जिससे चाइल्ड इनहेरिट हुआ था वो बेस ऑब्जेक्ट तो डिस्ट्रॉय हो जाता है, बट जो चाइल्ड ऑब्जेक्ट है वो स्टिल मेमोरी को ऑक्यूपाई करके रखता है। तो वो जो मेमोरी है वो एक तरह से डेंगलिंग मेमोरी हो जाती है, मतलब उसे हम एक्सेस भी नहीं कर सकते प्रोग्राम के अंदर, बट स्टिल वो मेमोरी रिजर्व्ड रहती है। तो वो डेंगलिंग मेमोरी ना बने उसके लिए हम वर्चुअल डिस्ट्रक्टर का यूज करते हैं। बट पहले एक प्रोग्राम से हम समझते हैं कि जो मैंने थियोरेटिकली आपको बताया उसका मतलब है क्या। बहुत सिंपल सा प्रोग्राम हम लोग ले रहे हैं। सबसे पहले हमने क्लास क्रिएट करी पेरेंट नाम से। इसके पब्लिक पार्ट में हमने कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया पेरेंट का, जो सिंपली एक मैसेज प्रिंट करा रहा है, द पेरेंट क्लास ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। नाउ हमने डिस्ट्रक्टर डिफाइन किया, नॉर्मल डिस्ट्रक्टर है बिल्कुल। देखिए, अगर आपको कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर नहीं पता है तो मैं कार्ड की फॉर्म में लिंक दे रहा हूं यहां पे, जिसमें कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर का जो मेरा वीडियो है उनका लिंक है। वहां से आप पहले उसे लर्न करें, तभी ये कॉन्सेप्ट ढंग से समझ आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप लोग C++ में बिगिनर हैं तो जिस सीक्वेंस में मैंने वीडियोस पोस्ट करी हैं प्लेलिस्ट में, उसी सीक्वेंस में आप इसे कंटिन्यूसली वॉच करें। खैर, जो डिस्ट्रक्टर हमने बनाया है वो मैसेज प्रिंट कर रहा है, द पेरेंट क्लास ऑब्जेक्ट इज डिलीटेड। सिंपल है। जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो मैसेज प्रिंट हो जाएगा, पेरेंट क्लास ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, और जब डिस्ट्रॉय करेंगे तो द पेरेंट क्लास ऑब्जेक्ट इज डिलीटेड, क्योंकि डिस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होएगा डिस्ट्रॉय होते टाइम पे, राइट। नाउ हमने इनहेरिटेंस का यूज करके एक चाइल्ड नाम से क्लास डिफाइन करी, नाम ही चाइल्ड दे दिया है, और इसको पब्लिकली इनहेरिट किया है पेरेंट क्लास से। फाइन। इसके पब्लिक पार्ट में हमने चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर बनाया जो सिंपल मैसेज प्रिंट करा रहा है, द चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। देन डिस्ट्रक्टर बनाया जो मैसेज प्रिंट करा रहा है, द चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट इज डिलीटेड। फाइन। नाउ हमने क्या करा, मेन फंक्शन बनाया, उसमें पेरेंट टाइप का पॉइंटर बनाया p, एंड p को हमने मेमोरी दी न्यू चाइल्ड। अब देखिए, मैंने आपको उस वीडियो में कंस्ट्रक्टर इन इनहेरिटेंस वाले वीडियो में ये बात अच्छे से बताई थी कि जो कंस्ट्रक्टर है वो इनहेरिटेंस के केस में कैसे काम करता है। जब भी हम चाइल्ड का कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जैसे हमने यहाँ पे न्यू चाइल्ड किया, तो ये जाएगा चाइल्ड के कंस्ट्रक्टर पे। अब चूंकि बच्चा जो है कभी भी बाप के बिना, मतलब पेरेंट्स के बिना पैदा नहीं हो सकता है ना, तो चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनने से पहले क्या होगा, पेरेंट वाला कंस्ट्रक्टर जो है वो कॉल होगा और पेरेंट का एक ऑब्जेक्ट बनेगा। देखो, जो हम क्लास डिफाइन कर रहे हो तो लॉजिकल रिलेशनशिप है, बट मेमोरी में फिजिकल जब इनको मेमोरी मिलती है तो पेरेंट का एक टेम्परेरी ऑब्जेक्ट बनेगा, उससे प्रॉपर्टीज इनहेरिट होकर के आती है किसमें, चाइल्ड क्लास में। सो चाइल्ड के कंस्ट्रक्टर से कहां जाएगा, डायरेक्ट पेरेंट वाले कंस्ट्रक्टर पे। पहले पेरेंट का कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा, पेरेंट का ऑब्जेक्ट बन जाएगा, देन वापस चाइल्ड के कंस्ट्रक्टर में आएगा, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है ना। तो मेमोरी के अंदर कुछ ऐसा काम होगा टेम्परेरी, ये एक पेरेंट का ऑब्जेक्ट बन गया, उससे इनहेरिट होकर के ये बन जाएगा एक चाइल्ड का ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये चाइल्ड का ऑब्जेक्ट हो गया और ये पेरेंट का ऑब्जेक्ट। इस पेरेंट के ऑब्जेक्ट से फीचर ये चाइल्ड का ऑब्जेक्ट रिसीव कर रहा है ना। नाउ
उसके बाद हमने कॉल किया डिलीट पी। अब चूंकि ये एक नॉर्मल डिस्ट्रक्टर है तो इस केस में क्या करेगा, ये पेरेंट का जो डिस्ट्रक्टर है उसको कॉल करेगा, चाइल्ड के ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय ही नहीं करेगा, डायरेक्टली किसको करेगा, पेरेंट को करेगा। तो अब देखो कंडीशन क्या बन जाएगी, ये पेरेंट डिस्ट्रॉय हुआ, अब चाइल्ड किस पे डिपेंडेंट था, पेरेंट पे, बट ये पेरेंट जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया। तो ये जो चाइल्ड है ये अभी भी डिस्ट्रॉय हमारा नहीं हुआ है और ये मेमोरी में पड़ा है स्टिल, ठीक है ना। ये डेंगलिंग मेमोरी होगी जो इनएक्सेसिबल, एक्सेस भी नहीं कर सकते, बट ये मेमोरी भी रिजर्व है, ठीक है। इस कोड को मैं प्रूफ भी कर देता हूं। अभी मैं यहां से एक प्रोग्राम बना करके आपको एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूं। हैश इंक्लूड IO स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std, क्लास बनाई हमने पेरेंट नाम से, इसके पब्लिक पार्ट में हमने कंस्ट्रक्टर बना दिया पेरेंट, एंड सिंपली यहां पे हमने एक मैसेज दे दिया पेरेंट ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। फाइन। नाउ डिस्ट्रक्टर बनाने के लिए इसी कोड को मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया, यहां मैंने टिल्ड का निशान लगा दिया, ये डिस्ट्रक्टर बन गया। यहां मैसेज डाल दिया पेरेंट ऑब्जेक्ट इज डिस्ट्रॉयड। फाइन। नाउ चाइल्ड क्लास डिफाइन करनी है, इसी कोड को मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूं, यहां पे नाम दे दिया मैंने चाइल्ड, इसको पब्लिकली इनहेरिट कर दिया पेरेंट से, कंस्ट्रक्टर को मैंने यहां पे कर दिया चाइल्ड, एंड डिस्ट्रक्टर को मैंने कर दिया चाइल्ड। मैसेज चेंज कर दिया यहां पे चाइल्ड ऑब्जेक्ट क्रिएटेड, यहां चाइल्ड ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉयड। सो अब मैंने यहां पे पेरेंट टाइप का एक पॉइंटर बनाया p इक्वल टू हमने किया न्यू चाइल्ड, चाइल्ड टाइप की मेमोरी दे दी हमने, डिलीट करा हमने p को, एंड प्रोग्राम को टर्मिनेट कर दिया। अब देखिए इसको मैंने कंपाइल एंड रन किया, ठीक है। तो पेरेंट ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, चाइल्ड ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, ये ठीक है। पेरेंट ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो गया बट चाइल्ड वाला ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय ही नहीं हुआ, है ना। होना तो ये चाहिए था कि चाइल्ड ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होता, क्योंकि चाइल्ड पेरेंट पे डिपेंडेंट है, तो पहले चाइल्ड डिस्ट्रॉय होता है यहाँ पे और फिर जो है वो पेरेंट वाला ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होता, बट ऐसा नहीं हुआ। चाइल्ड वाला स्टिल मेमोरी को ऑक्यूपाई करके रख रहा है, जो कि रेफरेंसेबल भी नहीं है, यूज भी नहीं कर सकते। यही सेम आउटपुट मैंने आपको दिखा रखा है स्क्रीनशॉट की फॉर्म में। नाउ देखते हैं हम वर्चुअल डिस्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट। सो वर्चुअल डिस्ट्रक्टर बनाते कैसे, क्या है वो हम देखते हैं। व्हेन वी डिफाइन द डिस्ट्रक्टर ऑफ बेस और पेरेंट क्लास यूजिंग वर्चुअल कीवर्ड देन इट इज कॉल्ड एज वर्चुअल डिस्ट्रक्टर। जब हम पेरेंट क्लास के डिस्ट्रक्टर को वर्चुअल कीवर्ड से डिफाइन करते हैं तो बेसिकली पेरेंट क्लास का जो डिस्ट्रक्टर है वो कहलाता है वर्चुअल डिस्ट्रक्टर। द वर्चुअल डिस्ट्रक्टर एंश्योर्स दैट while deleting the child class object using base class pointer, the child class object is destroyed first, then the parent object is deleted. So जब हम वर्चुअल डिस्ट्रक्टर बनाएंगे बेस क्लास में तो वो एंश्योर करेगा कि अगर हम बेस क्लास के पॉइंटर के थ्रू चाइल्ड के ऑब्जेक्ट को डिलीट करते हैं, दैट मीन्स अगर बेस क्लास के पॉइंटर में चाइल्ड टाइप की मेमोरी थी, तो जब हम बेस क्लास के पॉइंटर के थ्रू डिलीट करेंगे उसको, तो पहले चाइल्ड का ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होगा जो कि डिपेंडेंट था किस पे, पेरेंट पे, देन जो पेरेंट था वो ऑब्जेक्ट हमारा डिस्ट्रॉय होगा। तो सिंपली हमें करना क्या है, यहां जो प्रोग्राम है उसमें वर्चुअल कीवर्ड एक ऐड कर देना है जो बेस क्लास का पॉइंटर है उसमें, इस तरह से, ठीक है। तो वर्चुअल डिस्ट्रक्टर बन जाएगा। हम करके देखते हैं, यहां पे वर्चुअल बना दिया इसको। नाउ हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, कंपाइल एंड रन। नाउ सी, पहले पेरेंट का ऑब्जेक्ट बना, उससे चाइल्ड ऑब्जेक्ट बन गया। नाउ जब डिस्ट्रॉय का ऑर्डर है, पहले चाइल्ड ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हुआ, फिर पेरेंट ऑब्जेक्ट जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया, ठीक है गाइस। यूजुअली बेस्ट प्रैक्टिस ये है, अगर आपने क्लास के अंदर वर्चुअल फंक्शंस बना रखे हैं किसी भी, तो उसमें डिस्ट्रक्टर जो बना रहे हैं आप उसे वर्चुअल बनाएं, क्योंकि यूजुअली हम वर्चुअल फंक्शन कब बनाते हैं, जब हमें पॉइंटर्स के थ्रू डायनामिक या रन टाइम का पॉलीमॉर्फिज्म अचीव करना होता है, उस टाइम पे बनाते हैं। तो बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप जब भी वर्चुअल फंक्शन बना रहे हैं तो उस क्लास में आप वर्चुअल डिस्ट्रक्टर भी ऐड करें।
एक चीज और, बहुत बार इंटरव्यूज में कई बार पूछ लेते हैं कि भाई जैसे वर्चुअल डिस्ट्रक्टर होता है वैसे ही वर्चुअल कंस्ट्रक्टर हो सकता है क्या? नहीं, केवल डिस्ट्रक्टर वर्चुअल हो सकता है, कभी भी कंस्ट्रक्टर जो है वो वर्चुअल नहीं हो सकते। ठीक है ना। दूसरी बात, कई बार ये पूछ लेते हैं जैसे प्योर वर्चुअल फंक्शन होता है वैसे प्योर वर्चुअल डिस्ट्रक्टर भी होता है क्या? देखिए, सिंटैक्टिकली तो हम प्योर वर्चुअल डिस्ट्रक्टर डिक्लेयर कर सकते हैं, बट उसकी डेफिनेशन आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो लॉजिकली मैं एटलीस्ट मेरे लेवल पे, मेरे ओपिनियन में कंसीडर नहीं करता हूं कि एक प्योर वर्चुअल डिस्ट्रक्टर हो सकता है क्या। हाँ, सिंटैक्टिकली हम बना सकते हैं, बट उसकी डेफिनेशन आपको क्लास के बाहर एटलीस्ट प्रोवाइड करनी ही पड़ेगी। सो गाइज, ये था हमारा वर्चुअल डिस्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट। होप सो आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट रह जाता है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7742817777। यहाँ पे आप मेरे से अपने डाउट्स जो है वो डिस्कस कर सकते हैं, या इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर के भी आप कमेंट कर सकते हैं। जो भी थ्योरी या नोट्स मैं यूज़ कर रहा हूँ पढ़ाने के लिए, ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाले हुए होते हैं, तो आप वहाँ से इन नोट्स को कॉपी कर सकते हैं। एंड कुछ समय बाद मैं, मेरी वेबसाइट पे भी अभी काम चल रहा है, उसे जब लॉन्च करूँगा तो वहाँ पे भी ये नोट्स आप लोगों को अवेलेबल हो जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, थैंक्स अ लॉट, हैव अ नाइस डे।